अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम उर्दू मज़मून में हमारा सबक नंबर 6 पढ़ेंगे। हमारे सबक का उन्वान है गपबाजी की सज़ा और जिसकी मुसन्निफ़ा है अस्मत चुगताई। बच्चों चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें पहले अभी मुसन्निफ़ा का मुख्तसर सा तारुफ पढ़ना है, तो सबसे पहले हम उनका तारुफ पढ़ते हैं कि अस्मत चुगताई की पैदाइश 21 अगस्त 1915 में हुई और उनकी वफ़ात 24 अक्टूबर सन 1991 में हुई। अस्मत चुगताई बदायूं में पैदा हुई। उनका खानदानी नाम अस्मत खानम चुगताई है। अस्मत चुगताई अफसाना निगार की हैसियत से मशहूर हैं। कलियां, शैतान, चोटें और छुई मुई इनके अफसानों के मजमूए हैं। टेढ़ी लकीर और एक कतरे खून इनके मशहूर नावल हैं। उनकी कहानियों में ख़वातीन की बोलचाल, रहन सहन और उनकी ख्वाहिशों और तमन्नाओं की भरपूर अक्कासी मिलती है। बच्चों, अस्मत चुगताई बदायूं में पैदा हुई और उनका ख़ानदानी नाम है, उनका पूरा नाम है अस्मत खानम चुगताई और उन्होंने बहुत से मशहूर अफसाने लिखे जिनमें कलियां, शैतान, चोटें और छुई मुई हैं। इसी तरह उनकी मशहूर नावल है टेढ़ी लकीर और कतरे खून। चूँकि वो एक औरत है तो उनके नावलों में और उनके अफसानों में, उनके नावल में और उनकी कहानियों में अक्सर ख़वातीन की बोलचाल, औरतों की आम ज़बान, उनकी रहन सहन और उनकी बातें, उनकी ख्वाहिश और उनकी तमन्नाओं की हमको भरपूर अक्कासी मिलती है। यानी वो सब हमें उनकी कहानियों और किताबों को में मिलता है। गप मारना बुरी आदत है। अगर कोई शख्स गपबाज मशहूर हो जाए तो फिर उसकी सच्ची बातों का भी लोगों को यकीन नहीं आता। इस सबक में एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जो अक्सर गप मारा करता और बड़ों के मना करने के बावजूद अपनी इस आदत से बाज ना आता था। इस आदत की बिना पर एक दिन वो बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। झैल का सबक बच्चों के लिए लिखे गए अस्मत चुगताई के नावल 3 अनाड़ी से लिया गया है। बच्चों, गपबाजी या गप मारना, उसके हम आम जबान में ले लेंगे कि बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ा चढ़ा कर बोलना, बड़ी बड़ी हाँकना, डींगे मारना, और ये सब बुरी बात है कि कोई भी छोटी सी बात को खूब बड़ा चढ़ाकर बोलना, तो ये बुरी आदत है। और जब कोई शख्स, कोई बच्चा ऐसा मशहूर हो जाए कि ये बड़ी बड़ी हाँकता है, डींगे मारता है, बहुत गपबाजी करता है, तो जब वो सच भी बोलता है तो लोग उसकी सच्ची बातों को यकीन नहीं करते। ऐसे ही एक बच्चे की कहानी है जो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें वो अक्सर गप मारा करता है और बड़ों के मना करने के बावजूद भी अपनी इस आदत से बाज नहीं आता। और इसकी वजह से बाज ना आना मतलब इसके माने कि कितना भी कहने पर वो किसी की सुनता नहीं, वही अपने मन की चलाता है। तो इसकी वजह से वह एक दिन गपबाजी की वजह से एक बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। चलिए हम अब पढ़ते हैं और ये हमारा सबक उनके मशहूर नावल 3 अनाड़ी का एक हिस्सा है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पहली लाइन, बबलू को हमेशा से गप्पे मारने का शौक था। ऐसी हाँकते कि बस क्या बताइए। एक दिन कहने लगे, आइसलैंड में बर्फ ही बर्फ होती है। लोग बर्फ के घरों में रहते हैं। वहाँ बर्फ की सड़कें, बर्फ के सिनेमा घर, बर्फ की स्कूल होते हैं। वहाँ सब पेड़ बर्फ के होते हैं। आइसक्रीम की नारंगियाँ, केले, नाशपातियाँ, अमरूद, अनानास और आम होते हैं। वहाँ भेड़े और बकरियाँ चॉकलेट आइसक्रीम की होती हैं और बर्फ की लाल लाल आग पर बर्फ की रोटियाँ पकती हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर बबलू कितनी गप्पे मार रहा है कि वो कह रहा है कि एक आइसलैंड में सब चीज़ बर्फ की होती है। हर चीज़, हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। लोगों के घर बर्फ के होते हैं, वहाँ की सड़कें, सिनेमा हॉल, स्कूल, पेड़ सब बर्फ के होते हैं। यहाँ तक के फल वगैरह भी बर्फ के होते हैं, जैसे कि नारंगियाँ, नाशपातियाँ, अमरूद, अनानास, आम सब बर्फ की होती है। और यहाँ तक के जानवर भी, भेड़े और बकरियाँ तो चॉकलेट आइसक्रीम की होती है।
इतना वो गप्पे मार रहे थे, इतना वो बड़ी बड़ी हाँक रहे थे। और आग आग भी बर्फ की बता रहे कि बर्फ की लाल लाल आग पर बर्फ की रोटियां पकती है। बेवकूफ, बर्फ की कैसे आग सुलग सकती है? जम्मू से ज्यादा जब्त ना हो सका, जलती है, हमें मालूम है। नहीं बेटे, बर्फ की आग नहीं जलती, अब्बा ने निहायत आलमाना अंदाज में ऐनक के ऊपर से झांक कर समझाया। नहीं अब्बा, जलती है, बबलू ने बिगड़कर कहा। देखिए बच्चों, एक कमरे में सब बच्चे बैठे हैं और वहाँ पर दादी अम्मा के पास के आजू बाजू दादी अम्मा के पास सब बच्चे कहानियाँ सुनते जैसे बैठते हैं वैसे सब बच्चे बैठे हैं। उसमें वे बबलू मियाँ गप्पे मार रहे हैं। तो आखिरकार जम्मू से जब्त ना हुआ, रह नहीं सका वो, और उन्होंने कहा कि बर्फ की आग कैसे जलेगी भला? तो बबलू कहता है जलती है। तो उनकी जो बातें अब्बा सुन रहे थे, तो अब्बा ने एकदम निहायत आलमाना अंदाज में आलिमों की तरह ऐनक मतलब चश्मा, चश्मे के ऊपर से ऐसे तिरछा झांक कर उनको समझाया कि नहीं जलती बेटे। तो अब्बा पर बिगड़ते हुए बबलू ने कहा कि नहीं जलती है, तुम निहायत ही बेवकूफ हो, निर्रे अहमक। अब्बा ने डांट कर साबित कर दिया कि बबलू गप हाँक रहा है। जब अब्बा ने उन्हें डांटा, उनको बेवकूफ़ कहा, अहमक कहा, अहमक भी बेवकूफ़ है, तो जब ये साबित हो गया कि नहीं बबलू सच नहीं बोल रहा है, बबलू डींगे हाँक रहा है, गप हाँक रहा है। बबलू का बहुत मजाक उड़ा और एकदम से उनकी गपबाजी की धूम मच गई। अब तो ये हाल हो गया कि अगर बबलू कहते अम्मा हमें भूख लगी है, तो कोई यकीन ना करता। देखो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि गप मार कर अगर कोई मशहूर हो जाए तो उनकी कोई सच्ची बातों पर भी यकीन नहीं होता। और इसी तरह ये बबलू के साथ भी हो रहा है कि अगर वो सच भी कहते हैं कि अम्मा हमें भूख लगी है, तो कोई उनका यकीन नहीं करता। इसकी वजह से वो बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। और वो मुश्किल क्या है, तो देखिए, एक दिन जब बबलू अपने कमरे में सोने के लिए गए, तो वहां से सरपट दौड़ते हुए आए। सरपट दौड़ना, देखो बच्चों, ये नया लफ्ज है, तेज दौड़ना। सरपट दौड़ना मतलब एकदम तेज दौड़ते हुए आए और दादी अम्मा की गोद में चढ़ गए। ऐ बबलू, सोते क्यों नहीं, जाओ अपने कमरे में, दादी अम्मा बोली। तो बबलू ने कहा नहीं। क्यों नहीं जाओगे, क्यों? तो बबलू ने कहा शेर। फिर दादी अम्मा ने कहा शेर, कैसा शेर? फिर बबलू ने क्या कहा डरते हुए कि शेर इतना बड़ा, जितने हाथ फैल सके फैलाकर बबलू ने नाप बताया। अब बबलू के जितने भी हाथ फैले, इतना बड़ा, और इतना के मतलब होते हैं बच्चों इतना, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा तारुफ में मुसन्निफा के कि उनकी कहानियों में औरतों और ख़वातीन की आम बोलचाल होती है। तो ये इतना का मतलब है इतना बड़ा, जितना उनसे हाथ फैल सका कि इतना बड़ा। कहाँ है शेर? अब्बाजान ने गुस्सा करके पूछा। तो बबलू ने क्या कहा कि हमारे पलंग के नीचे। फिर तुम झूठ बोले। अब्बा ने बड़ी बड़ी आंखें निकाली, मतलब फिर तुम झूठ बोल रहे हो। बड़ी बड़ी आंखें निकालना मतलब फिर उनको गुस्से से फिर उनको देखा कि फिर झूठ बोल रहे हो, मना किए ना, गपबाजी मत करो, गप मत हाँको। सच अल्लाह कसम कि मैं सच कह रहा हूँ, अल्लाह कसम मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। झूठा कहीं का। दादी अम्मा ने जोर का धप जमाया और बबलू को अपनी गोद से बैगन की तरह लुढ़का दिया। चल सीधी तरह जाके सो अपने कमरे में, अम्मा ने ललकारा। नहीं अम्मा, शेर हर वक्त झूठ बोलता है, अम्मा बोली। किस कद्र गप्पे तराशता है नालायक, अब्बा ने राय दी। बच्चों देखो, दादी अम्मा के पास वो जाकर छुप जाता है, तो दादी अम्मा ने उनको बैगन की तरह लुढ़का दिया, उनको धप जमाया। जोर का धप जमाया मतलब डांटा, धक्का दिया, और बैगन की तरह मतलब धक्का मारकर उनको उतार दिया। और अम्मा ने भी उनको डांटा कि चल जा सीधे से अपने कमरे में सो। और दादी अम्मा भी बोली कि हर वक्त झूठ बोलता है। अब्बा ने ये राय दी कि किस कद्र गप्पे तराशता है नालायक, कितना अब बहुत ज़्यादा ही गप्पे मारने लगा है। डरपोक बना दिया है अम्मा बावा ने लाड़ करके। 2 कौड़ी का नहीं रहा बच्चा, दादी अम्मा ने ताना मारा। बड़ी देर तक बबलू के झूठ पर तबसरा होता रहा,
फिर लोग इधर उधर की बातों में बबलू और शेर दोनों को भूल गए। सब सोने का प्रोग्राम बना ही रहे थे कि मेवाराम माली बौखलाया हुआ आया। दादी अम्मा ने बबलू को डांटा कि और साथ ही साथ अम्मा और अब्बा को भी डांटा कि उसे डरपोक बना दिया है अम्मा बावा ने। अम्मा बावा मतलब कि अम्मी और अब्बा ने उन्हें डरपोक बना दिया है। वो दो कौड़ी का नहीं रहा, मतलब कोई काम का नहीं रहा, डरपोक बन गया एकदम। और इसी तरह बबलू के झूठ पर बहुत देर तक तबसेरा हो रहा था, मतलब हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। रायजनी हो रही थी कि हाँ बहुत झूठ बोलने लगा है, बहुत बड़ी बड़ी हाँकने लगा है। और फिर इधर उधर की बातों में बबलू और शेर सबको भूल जाते हैं। तो इतने में सोने ही जा रहे थे सब के मेवाराम माली, जो कि उनके माली होंगे, वो बौखलाया हुआ आया, दौड़ता हुआ आया और क्या कहता है कि मुजीब मियाँ बाहर दरोगा जी खड़े हैं। मुजीब मियाँ मतलब कि उनके अब्बा, और दरोगा जी बाहर इंस्पेक्टर दरोगा खड़े हैं और वो क्या कह रहे हैं, चलो दिखते हैं। दादी अम्मा बड़बड़ाई, लोग पीछा ही नहीं छोड़ते, जान को लग गए हैं। अरे बुलाओ बुलाओ, आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे तकलीफ फरमाई। अब्बा ने चबूतरे पर से पुकारा। इंस्पेक्टर के साथ एक गुच्छेदार मूंछों वाले साहब भी थे। वो मेवाराम से भी ज्यादा सटपटाए हुए थे। 2-4 लाठी बंद कांस्टेबल भी थे। अब्बा घबराए, क्या गड़बड़ हो गई? खैरियत तो है? अब्बा ने पूछा। जैसे ही वो मेवाराम ने कहा कि बाहर दरोगा जी आए हैं, तो दादी अम्मा बड़बड़ाई के लोग तो पीछे ही पड़ जाते, पीछे नहीं छोड़ते। तो फिर अब्बा ने उन्हें बुलाया कि अंदर बुलाया कि अरे आओ, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, खैरियत तो है? और उनके साथ एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला, घने मूंछों वाला, गुच्छेदार मूंछों वाले साहब भी थे। और वो तो मेवाराम से भी ज्यादा घबराए हुए थे। सटपटाना मतलब घबरा जाना। और साथ ही साथ 2-4 लाठी बंद अपने हाथों में लाठी लिए हुए कांस्टेबल भी थे। तो सब देखकर अब्बा घबराए कि क्या गड़बड़ हो गई, खैरियत तो है? वैसे सब खैरियत है, ये सर्कस के मैनेजर साहब हैं। उन्होंने गुच्छेदार मूंछों वाले की तरफ इशारा किया। आदाब अर्ज, आपसे मिलकर बड़ी मुसर्रत हुई। अब्बा बोले, साहब वो बात ये है कि सर्कस का एक शेर छूट गया है। शेर? अब वो लोग घर में आए तो उनसे वजह पूछ रहे कि बताओ क्या हुआ, खैरियत तो है? तो वो बोले इंस्पेक्टर साहब कि सब खैरियत है। और बड़ी घनी मूंछों वालों की तरफ इशारा कर कि ये सर्कस के मैनेजर हैं और वो कह रहे हैं कि सर्कस से एक शेर छूट गया है। देखिए इस तस्वीर में हमको ये बड़ी गुच्छेदार मूंछों वाले सर्कस के मैनेजर नजर आ रहे हैं। ये दरोगा जी मतलब इंस्पेक्टर है, लाठी बंद कांस्टेबल है, और मुजीब मियाँ यानी कि बबलू के अब्बा, बबलू की दादी और बबलू की अम्मी। तो अब वो क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। वो इंस्पेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं कि जी शेर निहायत खूंखार है। कल रिंग मास्टर को भी भंबोड़ डाला। जी शेर निहायत खूंखार है। कल रिंग मास्टर को भी भंबोड़ डाला होता, बाल बाल बचे। अभी आपके पड़ोस से रईस साहब ने फोन किया कि एक अदद शेर आपके बाग में घूमता देखा गया है। बाग, शेर, बबलू, अब्बा मोंडे पर ढलक गए। मोंडे पर ढलकना, देखिए एक और नया लफ्ज है कि वो वहाँ जो कुर्सी पड़ी होंगी शायद वहाँ बैठ की कुर्सी, उस पर वो बैठ गए एकदम घबरा कर। तो वो बोल रहे कि कल रिंग मास्टर जो सर्कस में शेरों को इंस्ट्रक्शन देते, हिदायत देते और रिंग में उनके कर्तव्य बताते, तो उनको भी वो जख्मी कर देता था, भंबोड़ डालता था, लेकिन वो बाल बाल बच गए। और जैसे ही आपके पड़ोसी रईस साहब ने उन्हें देखा कि एक अदद, एक शेर आपके बाग में घूमता देखा गया, तो उन्होंने हमें फोन किया। तो वो एकदम से घबरा गए। मतलब कि क्या होता है इसका कि बबलू सच कह रहा था। उन्होंने सहम कर बबलू के कमरे की तरफ देखा, जिसका एक दरवाजा बाग की तरफ खुलता था। हाय लोगो, मेरा बबलू। अम्मा जो कमरे से सब कुछ सुन रही थी, पछाड़ खाकर गद्दे पर गिरी। फिर उठकर वो दौड़ी बबलू के कमरे की तरफ। अगर अब्बा ने उन्हें पकड़ ना लिया होता तो वो सीधी शेर के जबड़ों में घुस जाती। हाय मेरा बच्चा। अरे मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम लोगों पर भारी है बच्चा। इसकी जान लेकर चैन आया।
हस्बे दस्तूर दादी अम्मा ने घबराए हुए अम्मा और अब्बा की टांग ली। जैसे ही शेर के बारे में मालूम हुआ तो सबको सच्चाई मालूम पड़ गई कि बबलू सच बोल रहा था और सबने बबलू की तरह कमरे की तरफ देखा। और जो बबलू की अम्मा कमरे में से सब सुन रही थी तो पछाड़ खाकर मतलब चक्कर आकर वो गद्दे पर ही वहां गिर गई और जब उठी तो सीधी दौड़ती हुई बबलू के कमरे की तरफ ही जा रही थी, मगर उन्हें अब्बा ने पकड़ लिया, वरना वो सीधी शेरों के जबड़ों में ही घुस जाती। और दादी अम्मा ने हस्ब दस्तूर मतलब उनकी आदत के मुताबिक अम्मा और अब्बा को ही डांटा, अम्मा और अब्बा को ही बात सुनाया कि तुम्हें मेरा बच्चा भारी है, इसकी तुम लोग जान लेकर ही चैन आएगा तुम लोगों को। हाय मेरा नन्ना मुन्ना बबलू, शेर ने चबा डाला और उसने डर के मारे आवाज भी तो नहीं निकाली। खाला अम्मा रोने लगी और जम्मू शब्बो भी फूट फूट कर रोने लगे। अब्बा का बुरा हाल हो गया, वो तो खाली हाथ ही घुसकर शेर से गुत जाना चाहते थे। उनका बस ना था कि शेर के हलक में हाथ डालकर अपने लाडले बबलू को निकाल लाएं। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें दिलासा दिया। बंदूकें और लाठियां लेकर सब आहिस्ता आहिस्ता बबलू के कमरे की तरफ बढ़े। अंदर झांका तो दो बड़े बड़े अंगारे पलंग के नीचे दहक रहे थे। शेर पलंग के नीचे था। सबका ये खबर सुनकर पूरे घर का बुरा हाल हो गया। अब्बा का बुरा हाल हो गया, वो तो गुस्से में शेर से ही गुत जाना चाहते थे, मतलब शेर से ही लड़ जाना चाहते थे और उनका बस चलता था वो शेर के हलक में हाथ डालकर अपने बबलू को निकाल लाते। फिर लोगों ने उनको हिम्मत दी, दिलासा दिया और बंदूक सब लोग वहाँ पर जो जितने मौजूद थे, दरोगा जी, कांस्टेबल, मेवाराम वगैरह, वो सब बंदूकें और लाठियां लेकर आहिस्ता आहिस्ता बगैर आवाज के बबलू के कमरे की तरफ बढ़े। और ये सब खबर सुनकर तो जो खाला और जम्मू और शब्बो भी फुट फुट कर रोने लगी। अंदर झांका जैसे ही सबने बबलू के कमरे में तो बड़े बड़े अंगार के गोले अंगारे पलंग के नीचे दहक रहे थे और शेर पलंग के नीचे ही था, लेकिन बबलू का कहीं पता नहीं था। घर में कोहराम मच गया। सर्कस के मैनेजर पिंजरा साथ लाए थे। बड़ी मुश्किल से शेर को पिंजरे में डाला गया। ताज्जुब है, ना खून के निशानात है ना हड्डियां। इंस्पेक्टर साहब बोले, अरे वो निगोड़ा था ही कितना। हाय मेरा फूल सा बबलू, दादी अम्मा को गश आने लगा। घर में कोहराम मच गया, मतलब हंगामा हो गया कि बबलू को शेर ने खा लिया और साथ में मैनेजर ने पिंजरा भी लाया हुआ था। तो उन्होंने कैसे भी करके सब लोगों ने बड़ी मुश्किल से शेर को पिंजरे में डाल दिया। और इंस्पेक्टर साहब बोलने लगे कि अरे ताज्जुब है, ना खून के निशानात है ना हड्डियां। तो इस पर दादी अम्मा बोली कि अरे वो निगोड़ा था ही कितना, मतलब वो निकम्मा कितना था, इतना सा तो था शेर के एक निवाले का। हाय मेरा फूल सा बबलू, दादी अम्मा को गश आने लगा। गश आना मतलब चक्कर आने लगा। एकदम आपा की फलक शगाफ चीख फिजा में गूंजी और वो लड़खड़ाती आकर चौकी पर गिरी। बबलू जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। कहाँ, किधर? सब ने उन्हें हिला डाला। गुसल खाना। हम एकदम आपा की फलक शगाफ चीख फिजा में गूंजी। फलक शगाफ चीख मतलब आसमान को चीरती हुई आवाज हवा में गूंजी और वो लड़खड़ाती हुई चौकी पर, वहीं जो चौकी पड़ी थी वहीं उस पर गिर गई और उन्होंने लड़खड़ाते हुए बबलू बबलू जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। और उनकी आवाज़ पे सब ने उन्हें बोला कि कहाँ है, किधर है। फिर वो लड़खड़ाती हुई बोली कि गुसल खाने में, बाथरूम में। उन्होंने लड़खड़ाते हुए कहा कि गुसल खाने में, बाथरूम में। सब अम्मा दौड़ी, अब्बा ने लपक कर उन्हें पकड़ लिया। बबलू की कटी फटी लाश देखकर कहीं वो पागल ना हो जाए। कलेजा थामे अब्बा और मेवाराम रोते बिलबिलाते गुसल खाने में पहुंचे, लेकिन वहां कोई लाश ना थी। हाँ, बबलू मियाँ गटरी बने घड़े के पास उकड़ू बैठे ऊँग रहे थे। जैसे ही आपा ने कहा कि बबलू देखिए गुसल खाने में, तो सब लोग दौड़े कि कहीं वहाँ बबलू की कटी फटी लाश तो नहीं है। और सब अपना दिल थामे और वो नौकर मेवाराम वो सब रोते हुए लाश लेने के लिए जैसे ही गुसल खाने की तरफ पहुँचे तो वहाँ देखा कि बबलू मियाँ गठरी बने
घड़े के पास उकड़ू बैठे ऊँग रहे थे। उकड़ू बैठना देखिए, ये तस्वीर में देखो बच्चों कैसा वो बैठे हुए कि उकड़ू बैठे ऊँग रहे थे। ना माकुल यहाँ बैठा है और हम नाहक परेशान हो रहे हैं। अब्बा ने एक चपत लगाई और कान पकड़कर बबलू को उठा लिया। कहाँ मातम हो रहा था, कहाँ एकदम शादियाने बजने लगे। सब ने बबलू को गले लगाया। इनके इतने लाड हुए, इतने सदके उतारे गए कि ऐसा मालूम होता था जैसे वो अभी अभी अल्लाह मियाँ के यहाँ से तशरीफ ला रहे हैं। इस दिन से बबलू मियाँ ने गपबाजी बिल्कुल छोड़ दी। सब परेशान हो रहे थे और अचानक बबलू को जिंदा देखकर अब्बा ने कहा कि ना माकुल, बेवकूफ़ यहाँ बैठा है और हम बिला वजह नाहक परेशान हो रहे थे। और अब्बा ने उन्हें एक चपत लगाई, एक तमाचा मारा और उनका कान पकड़कर उन्हें उठा लिया। और जैसे ही बबलू को जिंदा देखा तो कहाँ मातम हो रहा था, कहाँ गम हो रहा था, और एकदम से ही खुशी मिल गई उनको, शादियाने बजने लगे, मतलब खुशी का माहौल बन गया और उनका लाड़ होने लगा। उनकी बलाएं उतारे गए, उनके सदके उतारे गए और ऐसा लग रहा था सब लोग इतना खुश हो रहे थे कि जैसे अभी अभी अल्लाह मियाँ के हाथ से, अल्लाह मियाँ के घर से ही डायरेक्ट सीधे बबलू मियाँ तशरीफ ला रहे हैं। और उस दिन से जितनी बड़ी मुश्किल से बाहर निकलने पर, शेर का सामना करने पर, उस दिन से बबलू मियाँ ने गपबाजी बिल्कुल छोड़ दी। तो बच्चों ये था हमारा सबक गपबाजी की सज़ा, आप लोगों को समझा। अब हम सबक के इख्तिताम पर देखिए अल्फाज मानी हैं। ये अल्फाज मानी आप लोगों को लिखकर भेजना है बुक्स में से देखकर। उसके बाद एक जुमले में जवाब, मुख्तसर जवाब और ज़ैल के मुहावरों का अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।